जय हिंद बच्चों, हमारे YouTube में आपका वेलकम है, स्वागत है। जैसा कि देख रहे हैं, हम आज लेकर आए हैं समाकलन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न बच्चों, जो उदाहरण नंबर 42 है। काफ़ी बार बच्चों एक प्रश्न पूछा जाता है और पूछा जाएगा। 2027 के यूपी बोर्ड के पेपर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 8 नंबर का बच्चों आने वाला है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, खुद आप पेपर उठा के देख सकते हैं। यह प्रश्न बच्चों बहुत बार ही पूछा गया, क्योंकि पेपर का बच्चों 7 सेट होता है। किसी न किसी सेट में बच्चों यह प्रश्न 100% रहता है। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही सरल है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पूरे फंक्शन को यहाँ पे देख रहे हैं 0 से पाई एक्स डी एक्स अपान ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, इस पूरे इंटीग्रेशन को हम आई मान लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे बच्चों माना आई बराबर, ठीक है, आई बराबर हमारा हो जाएगा 0 से पाई एक्स डी एक्स और बटे में बच्चों है ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स और प्लस बच्चों बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर है? उम्मीद करना है बच्चों सभी को समझ में आ गया होगा। और इसको हम बना लेंगे समीकरण नंबर का 1 बना लेंगे। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए किसी भी विद्यार्थी को। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा सभी को। ठीक है, अब उसके बाद बच्चों हम प्रगुण P4 लगाएंगे। प्रगुण P4 बच्चों यह बताया गया है, जो अपर लिमिट है उसमें से जो फंक्शन है उसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्लियर है? तो प्रगुण P4 लगा देंगे। तो यहाँ बच्चों हम प्रगुण P4 किस प्रकार लगेगा, आई इक्वल हो जाएगा 0 से पाई, यहाँ पाई में से x को क्या करेंगे बच्चों, घटा देंगे। नीचे भी वही काम करना है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर कास स्क्वायर पाई माइनस एक्स, फिर है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। यहाँ तक तो सभी को क्लियर हो गया होगा। और यहाँ जस्ट इसके सामने बच्चों हम अवश्य लिख देंगे प्रगुण P4 से, प्रगुण P4 से। ठीक है बच्चों, उम्मीद कर रहे हैं यहाँ तक सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे जो देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे कास जो दिया, कास पाई माइनस एक्स, का पाई माइनस एक्स बोले तो कास 180 माइनस एक्स। तो यहाँ पे बच्चों क्या होता है, बदलता हमारा नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ से हमारा जो आ जाएगा आई बराबर हमारा हो जाएगा 0 से पाई माइनस एक्स डी एक्स और नीचे हमारा हो जाएगा बच्चों ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स, क्योंकि 180 माइनस थीटा बच्चों कास थीटा होता है। और यहाँ भी बच्चों हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। उम्मीद कर रहे हैं यहाँ तक सभी को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस वाले को बच्चों जो हमारा निकल के मिला है, इसको हम समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो बच्चों हम यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो बच्चों समीकरण 1 में भी देख रहे हैं लेफ्ट वाले में आई है और यहाँ पे भी देख रहे हैं आई है। तो आई और आई मिलके मेरा हमारा हो जाएगा बच्चों 2i। कितना हो जाएगा बच्चों, 2i। और दोनों में देख रहे हैं इंटीग्रेशन जो हमारा 0 से पाई दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो ये भी बच्चों हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई। और हर वाला आप देख पा रहे हैं दोनों का हर बच्चों सेम है, तो ऊपर वाले को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो हो जाएगा x प्लस पाई माइनस का x और यहाँ पे हो जाएगा dx और नीचे बच्चों हो जाएगा ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स
प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर है? उम्मीद कर रहे हैं सभी को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। ये जैसा कि जोड़ लिया गया और यहाँ पे देख रहे हैं एक्स माइनस का एक्स प्लस का कट गया। हमारा जो निकल के आया बच्चों इंटीग्रेशन 0 से पाई, कितना बचा बच्चों? पाई डी एक्स अपान देख पा रहे हैं, नीचे वाले हर वाले को लिख लेंगे ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर बच्चों? अब इसके बाद ध्यान से बच्चों आप देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं जो पाई है वो कांस्टेंट है। तो जब भी हम समाकलन करते हैं बच्चों, जितने भी कांस्टेंट टर्म होते हैं उसको हम कहाँ कर देते हैं? बाहर कर देते हैं। तो हम कहाँ करेंगे बच्चों? बाहर कर देंगे। तो बाहर कर लीजिए बच्चों। तो बाहर हमारा हो जाएगा 2i बराबर पाई 0 से पाई, और यहाँ पे हमारा हो गया dx बटे क्या हुआ? ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है? अब यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे अब इसके बाद हम क्या करेंगे? जो देख रहे हैं ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? कास स्क्वायर को कॉमन लेंगे। या तो कास स्क्वायर से कॉमन लीजिए या तो कास स्क्वायर एक्स से भाग दीजिए, क्योंकि हम क्या करेंगे? जो साइन दिख रहा है बच्चों, साइन को हमको टेन में बनाना है। ठीक है? और ऊपर बच्चों हमको सेक बनाना है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से कास को कॉमन ले लेंगे। तो ये बच्चों पाई बाहर है जो चलता चलेगा, और 0 से मेरा पाई, ठीक है, लिमिट है। और यहाँ पे बच्चों हो जाएगा dx कास स्क्वायर बच्चों हम क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने का मतलब होता है बच्चों भाग देना। तो यहाँ कास स्क्वायर बाहर गया तो बचा ए स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे हो गया बी स्क्वायर, और यहाँ देख रहे हैं साइन स्क्वायर है जिसके बटे में कास स्क्वायर आ जाएगा। और साइन बटे कास बच्चों आप जानते हैं कितना होता है? 10, लेकिन स्क्वायर तो स्क्वायर कर लेंगे। 100% यहाँ तक सभी विद्यार्थियों को, सभी छात्रों को समझ में आ गया होगा। अब देखते जाइए बच्चों, इसके बाद हम लोग करते क्या हैं? यहाँ पे देख रहे हैं 1 जो कास स्क्वायर है, तो कक्षा 10th में आप पढ़े होंगे 1 जो कास स्क्वायर होता है बच्चों सेक स्क्वायर के बराबर होता है। बाकी सबको आप लिख लीजिए बच्चों 0 से पाई, और ऊपर 1 कास बच्चों हम सेक कर लेंगे, सेक स्क्वायर एक्स dx। यहाँ पे बच्चों आपका बचा है ए स्क्वायर प्लस, अब इसको थोड़ा बच्चों इस रूप में लिख लेंगे। ध्यान दीजिए किस तरह लिखेंगे? इस तरह स्क्वायर हम बना लेंगे, क्योंकि इसकी अभी ज़रूरत है। उम्मीद कर रहा है यहाँ तक सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा, किसी को कोई समस्या नहीं होने वाला है। अब बच्चों एक प्रगुण 6 लगाएंगे। प्रगुण P6 क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पे जब हम लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों के लिए बच्चों जब लिमिट रखेंगे तो दोनों हमारा 0 0 हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे? थोड़ा लिमिट को चेंज करेंगे। तो प्रगुण P6 बच्चों यही कहता है कि अपर लिमिट में 2 से भाग करते हैं और यहाँ 2 से क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। तो देखिए हम लगा रहे हैं प्रगुण P6, यहाँ देखिए 2 से भाग हो गया, और यहाँ बच्चों आगे 2 से क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। और बच्चों ये 2i के बराबर चल रहा था, तो बच्चों यहाँ से इस 2 से इस 2 को हम काट देंगे, तो इधर बचा केवल i। ठीक है? उम्मीद कर रहे हैं यहाँ तक सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। और यहाँ अनिवार्य रूप से अवश्य आप लिख देंगे प्रगुण P6 से। ठीक है? लिख देंगे तो अगले को पता चलेगा ये बदलाव हुआ है कैसे हुआ है। अब ध्यान दीजिए हम क्या करेंगे? जो दिख रहा है B10x को हम मान लेंगे। तो बच्चों हम लिखेंगे माना साथ ही मानेंगे बच्चों B10x बराबर हम मान लेंगे t। और जो ही बच्चों मानते हैं किसी समाकलन में किसी पद को, तो उसका तुरंत हम अवकलन करते हैं। अवकलन करेंगे तो बच्चों यहाँ b बच जाएगा। 10 का अवकलन बच्चों होता है सेक स्क्वायर x, और इधर हमारा हो जाएगा dt अपान बच्चों हो जाएगा dx। ठीक है? और बच्चों dx को इधर लेते जाएंगे तो हमारा हो जाएगा बच्चों सेक स्क्वायर x dx
बी उधर से इधर आ जाएगा तो 1/b और इधर हो जाएगा बच्चों dt। क्लियर है। अब इसके बाद बच्चों देखिए हमारा फंक्शन पहले x में था, अब जो हमारा फंक्शन बदल रहा है वो t के रूप में बदल रहा है, तो लिमिट भी बच्चों क्या करेंगे, बदलेंगे। ठीक है, तो लिमिट भी बदल लीजिए बच्चों। यहाँ चलिए लिमिट हम बदलते हैं, तो बच्चों हम लिखेंगे फॉर लिमिट, लिखेंगे बच्चों जब x बराबर 0। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ देख रहे हैं जब x बराबर हमारा क्या है 0, तो यहीं पर रखेंगे बच्चों जो हम माने थे b tan x बराबर t, तो x की जगह पे 0 रखेंगे तो tan 0 बच्चों, tan 0 अंश का मान 0 ही होता है, 0 का गुणा b में होगा तो पूरा 0 हो जाएगा, मतलब t बराबर कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब हमने x बराबर 0 लिया तब t बराबर हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। जब हम x बराबर π/2 ले रहे हैं, अब ध्यान दीजिए बच्चों, जब यहाँ x की जगह पे π/2 रखेंगे तो 10 π/2 बोले तो 10 90, और 10 90 का मान होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का गुणा बच्चों जब b में होगा तो पूरा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। मतलब π/2 लेने पे t का जो मान है वो कितना आया, इनफाइनाइट। उम्मीद कर रहे हैं सभी को समझ में आ गया होगा। क्लियर है सभी विद्यार्थियों को। चलिए अब लिख लीजिए, तो हमारा आ गया बच्चों i बराबर, ये पाई बाहर चल रहा था तो लिखते चलेंगे, और इंटीग्रेशन 0 लिया तो 0 आया, और π/2 लिया तो हमारा लिमिट कितना है बच्चों, इनफाइनाइट। क्लियर है। और यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं सेक स्क्वायर x dx, सेक स्क्वायर x dx अब लिखेंगे 1/b dt। तो b जो कांस्टेंट है जिसको हम बाहर लिख देंगे, और dt के बच्चों यहाँ हम लिख देंगे ऊपर। क्लियर है। और हमारा जो ऊपर बच्चों 1 लिख लेंगे, 1 का गुणा चाहे dt में करेंगे तो dt हो जाएगा, और यहाँ बच्चों हो गया a स्क्वायर, और इस पूरे को हमने t माना तो हो जाएगा t स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखते जाइए बच्चों, यहाँ पे हो गया बच्चों π/b, और ये जो फार्मूला बन रहा है बच्चों वो tan इनवर्स का बन रहा है। tan इनवर्स बच्चों, tan इनवर्स में पहले 1/a होता है, उसके बाद tan इनवर्स x/a, तो x के जगह पे यहाँ t है तो हो जाएगा t/a। लिमिट हम लगा देंगे, लिमिट मेरा कितना है बच्चों, 0 से इनफाइनाइट। क्या है, 0 से इनफाइनाइट। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सभी विद्यार्थियों को यहाँ तक 100% समझ में आ गया होगा। अब देखते जाइए बच्चों आगे क्या होता है। यहाँ हो जाएगा पाई बन जा पाई, और नीचे बच्चों गुणा करेंगे तो हो जाएगा ab। इसको हम बाहर कर देंगे क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। बाकी आपका बचा tan इनवर्स t/a। अपर लिमिट इनफाइनाइट, लोअर लिमिट बच्चों क्या है, 0। ठीक है, एक बार बच्चों अपर लिमिट रखेंगे, उसके बाद माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे, तो हो जाएगा आपका π/ab tan इनवर्स। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ t की जगह पे इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट में a से भाग देंगे तो इनफाइनाइट ही मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं tan इनवर्स, t की जगह पे 0 रखेंगे, तो 0 रखेंगे तो 0 में a से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो पूरा कन्फर्मली समझ में आ गया होगा। ये हो गया π/ab, और यहाँ पे देख रहे हैं tan इनवर्स इनफाइनाइट, तो tan बच्चों कितने इसका मान इनफाइनाइट होता है, 90 का। तो हमारा आ जाएगा बच्चों 90 बोले तो π/2, और यहाँ पे कुल मिला जुला के 0 हो जाएगा क्योंकि tan 0 इसका मान 0 ही होता है। ठीक है, तो i बराबर बच्चों ये चल रहा था, तो यहाँ पे कुल मिला जुला के मेरा π/2 बचेगा, तो ऊपर ऊपर गुणा करेंगे तो बच्चों पाई में पाई का गुणा होगा तो पाई स्क्वायर होगा, और नीचे बच्चों गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 2ab। इस प्रकार से बच्चों यही हमको सिद्ध करना था, या हल करना था, या मान निकालना था। कभी काल पेपर में बच्चों सिद्ध करने के लिए दे देता है। तो यहाँ तक किसी को
कोई समस्या होगा तो वीडियो आगे पीछे करके वो देख सकता है, रिपीट कर सकता है। 100% सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो अवश्य लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।